आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं राजस्थान बोर्ड और 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है वैदिक गणित। आज इस वीडियो में पढ़ते हैं वैदिक गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्नमाला। इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, योग याद कीजिए। क्या याद करना है अपने को? योगफल याद करना है। किसकी सहायता से करना है? शून्यांश संख्या विधि से करना है। ठीक है, अपने पास वैदिक गणित में भी बहुत सारी विधियाँ हैं योगफल याद करने की, लेकिन अपने इसमें क्या बताया, शून्यांश संख्या विधि याद करनी है। एक तो होता है, एक तो इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक एक संख्या को जोड़ते हैं, और शून्यांश संख्या विधि में अपने क्या करना है कि जो दो अंक है, दो अंकों को क्या करना है अपने को एक साथ जोड़ना है। किस विधि में? शून्यांश संख्या विधि में। क्या करना है अपने को? दो अंकों को एक साथ जोड़ना है। जैसे इसको अपन जोड़ेंगे, देखो ये कितने 73 और 70 को जोड़ेंगे। देखो 73 और 70 कितने होते हैं अपने पास? देखो 3 7 14, ये हो गया अपने पास 143। अब शून्यांक का मतलब क्या है? देखो अपने पास जोड़ क्या होना चाहिए? यदि जोड़ 100 हो जाता है, 200 हो जाता है, 300 400, मतलब 100 की गुणज में आ जाता है, 100 200 300 400, तो अपन क्या करेंगे उस करने से उससे पहले वाले संख्या पे एक शून्यांक लगाएंगे। शून्यांक में ऐसा ही निशान लगाएंगे, शून्य का अंत होता है, मतलब जिसके संख्या में 100 की गुणा में संख्या आ जाती है, मतलब 100 आ जाता है या 200 हो जाता है, उससे पहले वाले संख्या आगे ऊपर क्या लगा देंगे? बिंदी लगा देंगे। इस प्रकार से उसको अपन क्या बोलते हैं? शून्याङ्क का निशान बोलते हैं। अब देखो अपने पास इस 73 को अपन ने 70 जोड़ा, कितना हो गया? 143। 100 से ज्यादा हो गया, तो इस 4 पे एक शून्याङ्क लगा दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद देखो अब 143 में 54 जोड़ेंगे, 143 में 54 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? देखो 7 5 9 197। 197 अपने पास क्या नहीं हुआ? शून्याङ्क नहीं हुआ। उसके बाद 197 अपन क्या जोड़ देंगे? 197 के नीचे वाली संख्या 89 89 जोड़ेंगे। देखो 7 और 9 16, 8 की 1, 10 1 10 8 18, 8 की 1 1 2, कितने हो गए? 286। 286 इसका मतलब क्या आ गया? 200 आ गया। किसको जोड़ा? 89 को जोड़ा। जब 200 आया, 200 से ज्यादा हो गई थी, 2 पे शून्याङ्क लगा दिया अपन। ठीक है, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे अपन 75, नीचे वाली संख्या 75 है, 75 आती है, 75 जोड़ेंगे। देखो 6 और 5 11, 1 8 7 15 और 1 16 और 2 और 1 3, 361 आ गया। इसका 3 से ज्यादा, इस जीरो पे क्या लगा देंगे अपन? शून्याङ्क लगा दिया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 362। ये 362 आ गया। यहाँ पर शून्याङ्क नहीं है तो कितना लिख देंगे? यहाँ पे ये 62 लिख देंगे। यहाँ पे 3 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखो ये 3 हाथ के लगी, यहाँ पहले से 1 2 3, मतलब लास्ट वाली संख्या लिखनी है अपने को। जो हाथ की अपन जो लगाते हैं वो अपने क्या करना है? नहीं लिखना है। देखो उसके बाद अपन जोड़ेंगे इसको। देखो आगे वाले 2 को जोड़ेंगे। देखो ये कितना है? 78 है। 78 में कितना जोड़ेंगे आप? देखो 84, उसका एक अधिक 85 हो गया। 85 क्यों? 84 तो पहले से उसके ऊपर एक शून्याङ्क का निशान होगा, मतलब एक हाथ की है। ये कितना है? 85 जोड़ेंगे। 8 5 13, हाथ की है 8 8 16, ये कितने हो गए? 163। 163 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक शून्याङ्क लग गया है 5 के ऊपर। उसके बाद अपन जोड़ेंगे इसमें नीचे वाली संख्या 68। 68 जोड़ेंगे तो देखो अपन 3 8 11 12 1 13 और ये 2, कितने हो गए? 231, मतलब फिर से शून्याङ्क, ये यहाँ शून्याङ्क लग गया। फिर इसमें जोड़ेंगे अपन नीचे वाली संख्या 32, एक अधिक है, कितना हो गया? 33 जोड़ेंगे तो 4 6 2, 264। उसके बाद फिर नीचे वाली संख्या 30 है, 30 का एक अधिक 31, तो 5 9 2, कितने हो गए अपने पास? 295। 295 है। उसके बाद नीचे वाली संख्या 54 जोड़ेंगे, 9 14 3, 349। 349, 300 ज्यादा हो गया, शून्याङ्क लगाएंगे। कहाँ लगे? किसको जोड़ा? 54 को जोड़ा। 54 से पहले 6 पे शून्याङ्क, कितने हो गए? 49 यहाँ लिखेंगे। अब देखो 3 हो गए ना, 1 2 3, 3 हाथ की, मतलब हाथ के अपन क्या पहले से लिख देंगे। उसके बाद आगे वाले संख्या को जोड़ेंगे। देखो 83 अपने पास है, 83। 83 में कितना जोड़ेंगे? 65, एक अधिक 66, कितना होगा अपने पास? 7 3 9 8 से 14, 149। 149 100 से ज्यादा हो गया, क्या लगाएंगे अपन? शून्याङ्क लगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 0 लगा देंगे। जब भी कोई संख्या नहीं है, शून्याङ्क लगाना है, तो 0 लगा के उसके ऊपर शून्याङ्क लगा देंगे। कितने हो गए? 49, 149। फिर यहाँ से 75 जोड़ देंगे, ये हो गए 54, 11 1 12, ये 2, फिर से कितने हो गया? 224। इससे पहले भी 0 लगा देंगे, ये शून्याङ्क लगा दिया। फिर 98,
98 जोड़ेंगे 224 में तो 8 और 4 12, 11 और 1 12, 2 और 1 3, 322। फिर से शून्य लगा दिया, जीरो लगा के फिर 49 जोड़ेंगे, 2 9 11, 6 और 1 2 4, 4 1 6 1 7, ये 371। 371 इसमें नहीं लगेगा, फिर अपन जोड़ेंगे 56, 1 अधिक है तो 57, 1 और 7 8, 7 5 12 और 3 और 1 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, शून्य लगेगा, कितना आ गया 28। अब देखो 1 2 3 4, तो अपना आंसर क्या आ गया 4 2 8 4 9 6 2। इस प्रकार से अपना क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन। पहले प्रश्नावली 1.1 वैदिक गणित का दूसरा क्वेश्चन क्या है, योग करना है अपने को, किससे करना है, शून्यांश संख्या विधि से करना है। तो शून्यांश संख्या विधि में क्या करते हैं, दो संख्या को जोड़ी बनाते हैं और उसके बाद में दो संख्या को एक साथ जोड़ते हैं। देखो 36 में 28 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 8 1 3 4 4 2 6, कितने हो गए होगा 64। 64 अपने पास क्या आना चाहिए 100, 2 से इस प्रकार से जान, फिर आगे वाले संख्या निन्यानवे जोड़ेंगे, 2 4 9 13, 1 8 3 6 1 7 और 9 16, कितना होगा 163। 163 में यहाँ एक नाम लगा देंगे, उसके बाद 21 जोड़ देंगे, 21 जोड़ दिया 3 1 4 6 2 8 1 3 1 4, कितना होगा 184। तो 84 यहाँ लिख दिया अपन ने। उसके बाद अपना आगे वाले संख्या को जोड़ेंगे इसी प्रकार, दो भी जोड़ेंगे 97 में, 97 में जोड़ेंगे हम 57, कितने हो गए 7 का 7 14, ये 10 से 5 15, यहाँ कितने जोड़ना है 54, यहाँ इस पे लगा देंगे 36 99। फिर इसमें जोड़ेंगे 39, एक अधिक तो 40, तो उनके पास कितने हो गए 4 5 5 4 9 194। फिर इसमें जोड़ देंगे अपन 43, ये हो गया अपने पास, देखो 4 3 7 9 4 13 और कितने हो 237। 237 किसको जोड़ा 43 को जोड़ा 237 आया, यहाँ लगा दी 0, यहाँ लिख दिया 37। इसके बाद इसको जोड़ेंगे हम 32 और ये 47, 32 और 47 कितने हुए 7 और 9 7 4 7, कितने हुए 79 79, इसमें है वो नहीं रहा। फिर इसमें जोड़ेंगे 62, 9 2 11 6 7 13 13 1 14, यहाँ हो गया अपने पास 140, यहाँ लगा देंगे अपन संविधान 0 लगा के। इसका इसमें जोड़ देंगे 56, ये हो गया अपने पास 6 1 7 9, कितने 97। फिर इसमें नहीं आ रहा तो यहाँ क्या देंगे 97 में यहाँ लिख दिया, ये अपने पास क्या आ गया आंसर, 19,73,784। इस प्रकार से अपना ये क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन अपने पास, तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है, वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन उसमें अपने क्या करना है, वैदिक विधि से क्या करना है व्यवकलन। व्यवकलन में बाकी करना है, बाकी मतलब घटाव सब्ट्रैक्शन अपने करना है, वो भी किससे करना है अपने को वैदिक विधि से करना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या अपने को 9 8 3 5 6, इसका घटाना अपने को 7 0 7 0 4 6 7, मतलब 98,356 में से 70,856 को अपने को घटाना। देखो वैदिक विधि से अपने इसमें देखो अपने पास, जब अपने पास क्या है ऊपर वाली संख्या तो क्या है बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो अपन नॉर्मल तरीके से घटा सकते हैं, कोई अपने को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन पहले घटाते आते हैं, घटाते आ रहे हैं वैसे घटा लेंगे। लेकिन जब अपने पास ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो वहाँ अपने पास क्या आ जाएगी, थोड़ी समस्या आएगी। जैसे अपन नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं हाथ की बाकी बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अपन हाथ की नहीं लगानी है, वैसे नॉर्मल तरीके से इसमें अपने को कैसी देखना, देखो परम मित्र अंक क्या देखना अपने को, परम मित्र अंक। तो परम मित्र अंक कौन से होते हैं, परम मित्र अंक किसको बोलते हैं,
ऐसे दो अंक, क्या ऐसे दो अंक जिनका जोड़ 10 हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसे दो अंक जिनका जोड़ 10 हो जाता है वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। कोई भी दो ऐसे अंक जिसको जोड़ते हैं, जोड़ने पे उसका मान 10 हो जाता है, वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे अपन एक की बात करते हैं, एक में कितना जोड़ा जाए, उसका मान 10 हो जाए तो 9, तो एक का परम मित्र अंक क्या हो गया, 9 हो गया। दो का परम मित्र अंक 8 हो गया। तीन का परम मित्र अंक 7 हो गया। चार का परम मित्र अंक 6 हो गया। पाँच का परम मित्र 5 हो जाएगा। 6 का परम मित्र अंक 4 हो जाएगा। 7 का परम मित्र अंक 3 हो जाएगा। 8 का परम मित्र अंक 2 हो जाएगा। 9 का परम मित्र 1 हो जाएगा। तो अपने को परम मित्र से इतनी सी बात समझनी है कि ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने पे उसका मान 10 हो जाए वो एक दूसरे के क्या करते हैं, परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब इन परम मित्र अंकों को अपने करना क्या है, इनको क्या करना है, जब भी अपन घटाएंगे तो परम मित्र अंक हमेशा नीचे वाली संख्या का काम में लेना है। जब भी परम मित्र अंक अपने को जरूरत होगी तो देखेंगे नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक क्या है, उस परम मित्र अंक को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे और वो क्या कर देंगे, अपन नीचे लिख देंगे। देखो अपन इसकी सोल्यूशन करते हैं, वो 6 में से 7 घटाना है। क्या करना है, 6 में से 7 को घटाना है। 6 में से 7 अपन घटा नहीं सकते, क्यों कि 6 तो छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। तो इस कंडीशन में अपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या 7 का क्या लेना है, परम मित्र अंक लेना है। तो 7 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को ऊपर वाली संख्या क्या है अपने पास, 6 उसमें जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 9 को यहाँ लिख देंगे आंसर में अपना। तो इतना से करना अपने को, क्या करना है, जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़कर उसको क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। अब देखो आगे करते हैं। अब अपने क्या हो गया, एक परम मित्र अंक लिया है तो यहाँ पे एक नाम या एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जिसका परम मित्र अंक ले रहे हैं उससे पहले वाले संख्या में बने हुए कैसा निशान लगाना। अब देखो 5 में से कितना घटाना है, 6 तो पहले से था, एक इसका अधिक हो गया 7। 5 में से अपने क्या घटाना है, 7 घटाना है। तो 5 में से 7 फिर नहीं घट रहे तो क्या करेंगे अपन, 7 का परम मित्र अंक 3, 3 को 5 में जोड़ दिया 8 और 8 को यहाँ आंसर में लिख दिया। यहाँ फिर से एक एकाधिक लग गया। अब देखो 3 में से क्या घटाना है, 4, 4 के अधिक 5, 3 में से 5 घटाना है, 5 घटता नहीं है तो 5 का परम मित्र अंक 5 होता है। 5 को 3 में जोड़ते 8 और 8 को यहाँ आंसर में लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ फिर से एक अधिक लगे, 8 में से क्या घटाएंगे, 0, 0 का एक अधिक 1, तो 8 में से एक घटाएंगे तो 7। यहाँ देखो 9 में से 7 2 घटा दिए, तो आंसर क्या आ गया, 27,889। तो आंसर क्या आ गया, 27,889। अब देखो अपने पास इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसमें क्या दिया, घंटा मिनट सेकंड। अपनी जो संख्या है उसको 3 भागों में बांट दिया, उसको घंटे में से भी घटाना है, मिनट में से भी घटाना और सेकंड में से भी घटाना है। इस कंडीशन में अपने क्या करना है, देखो अपने को इसमें आधार मानना पड़ेगा। आधार अपने को घंटा में तो क्या मानना है अपने को, आधार 10 ही मानना है। मिनट और सेकंड में क्या करना है अपने को, ये दो मिनट और सेकंड में ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें मिनट और सेकंड में अपने को आधार क्या मानना है कि इकाई वाला अंक होता है, ये इकाई वाला अंक है। तो इकाई अंक का आधार तो फिर क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। इकाई अंक का आधार क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। और दाहिने अंक का आधार या यहाँ लिख देते हैं, वाणी दिखाई दे रहा, तो इकाई अंक का आधार, इकाई अंक का आधार तो हो गया 10, दाई अंक का आधार मान लिया अपन 6, क्या मान लिया, 6 मान लिया। मिनट और सेकंड में करना है अपने को, ये घंटा में क्या करना है अपने को, आधार 10 ही मानना है दोनों अंकों का। मिनट और सेकंड में इकाई अंक का आधार 10 मानना है, दाई अंक का आधार 6 मानना। अब घटाते हैं पहले सेकंड को घटाएंगे। सबसे पहले देखो सेकंड को घटाएंगे तो 5 में से 7 घटाना है। 5 में 7 आते नहीं है तो क्या करेंगे, 7 नीचे 7 और 7 का परम मित्र अंक 3, 3 को 5 में जोड़ दिया 8, ये 8 यहाँ लिख दिया, यहाँ एकाधिक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो
दो में से 6 जाता नहीं है, तो 6 का परमित्र 4, 4 को 2 में जोड़ के लिख देंगे, 4 और 2 6। फिर से परमित्र लिया है, ये यहाँ लगा दिया। देखो सॉरी सर, यहाँ देखो अपने को सर, यहाँ तो ये है ही अपने पास। अब देखो सर, यहाँ तो इसका परमित्र क्या लेना अपने को 10 लेना है, लेकिन ये दाहिने का आ गया ना, दाहिने का आधार क्या लेना अपने को, देखो दाहिने का आधार अपने को 6 लेना है। तो इस बार कितने में से घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे। देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, तो ये पहले से अपने पास 6, 6 का परमित्र इस बार क्या हो जाएगा, तो 6 में कितना जोड़ा जाएगा, उसका मान 6 है, वो उसका परमित्र होगा। देखो तो 6 का परमित्र क्या हो गया 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ एक का डीके लगा दिया। अब देखो 6 में से अपने को 9 घटाना है, 6 में से 9 जाते नहीं है, तो एक हाथ के लेंगे, या अपन बोल सकते हैं तो उसका परमित्र 10, 9 का परमित्र एक को 6 में जोड़ दिया तो ये 7, ये लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो फिर से 2 में से 6 घटाना है, नहीं घटते हैं, क्यों कि 2 छोटा है 6 बड़ा है। अब दाहिने का ये भी देखो, तो इसका परमित्र भी क्या है, इसका आधार अपने क्या लिया है 6 लिया है, तो इसका देखो 6 में कितना जोड़ा जाएगा, उसका परमित्र 0 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए। या अपने बोल सकते कि 6 में अपने पास आधार 6 पहले से 6, तो इसको दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 0 बचेगा। या अपने ऐसा बोल सकते 6 में क्या जोड़ा जाएगा, उसका मान 6 ही आए, 0, 0 को 2 में जोड़ दिया तो ये 2। फिर से आएगा देखिए, अब देखो 1 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, 1 में से 9 घटा नहीं सकते, तो ये क्या होगा, देखो 9 का परमित्र 1 को इसमें जोड़ दिया, 1 में ये 2 आ गया। फिर से यहाँ एकाधिकन 3 में से 2 घटा दिया 1, तो अपने पास क्या आ गया आंसर 12। तो क्या आ गया अपने पास, घंटे आ गई, 27 मिनट आ गई और 28 सेकेंड आ गई। तो अपना आंसर क्या आ गया 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकेंड। इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अपने पास देखो 1.1 प्रश्न का 506 क्वेश्चन अपने पास क्या, देखो गुणा करनी है अपने को, किससे करनी है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा करनी है। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है, तो ये देखो, तो एकाधिकेन देखो क्या होता है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक, क्या होता है एकाधिकेन मतलब क्या हो गया, एक अधिक करना है अपने, किससे करना है एक अधिक, जो भी अपना आधार है उससे अपने क्या करना है एक अधिक करना है। जिस संख्या के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा, जैसे 1 के ऊपर एक बिंदी, इसका मतलब है 1 का अधिक, 1 का एकाधिक कितना होगा 2, 2 के ऊपर है तो 3, 3 के ऊपर है तो 6। इस प्रकार से अपने को करना। तो एकाधिक का अर्थ अपने क्या समझ रहा है, जिस संख्या के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है उसका एक मान अधिक होगा वो, ठीक है। अब देखो पहला 5 किसने देखो क्या है, 31 सही 1/6 को गुणा करनी है अपने को, 31 सही 5/6 से। तो इसमें क्या होगा, बटा की संख्या है, इसमें दोनों में देखो आधार दोनों में सेम संख्या क्या आ रही है, दोनों में सेम संख्या क्या आ रही है 31 आ रही है, तो ये लिख दिया 31 लिख दिया। उसके बाद इसके गुणा में क्या लिखनी है, इस आधार का एक अधिक, 31 से एक अधिक क्या हो जाएगा एकाधिकन 32, क्या होगा 31 × 32, फिर एक लाइन लगा दी इसी। उसके बाद जो बट्टा वाले संख्या उसको क्या लिख देंगे, दोनों को गुणा में लिख देंगे, 1/6 × 5/6 लिख दिया। अब देखो इन दोनों गुणा करनी है, इन दोनों गुणा करनी है, 31 को अपन गुणा करते हैं देखो 32 से, तो 32 1 32 31 32 या 96 96 होती 99, तो क्या आ गया हमारे पास 992। फिर ये लाइन ओब्लिक वाली। अब इसको क्या कैसे करेंगे, तो जैसे बट्टा के संग गुणा करते हैं वैसे करेंगे नॉर्मल तरीके से। 1 को 5 से कर दिया 5, 6 को 6 से कर दिया 36। अब अपन क्या करेंगे, बीच वाला लाइन बढ़ा देंगे 992 सही 5 ये अपना क्या गया आंसर। इस प्रकार से करना है, क्या करना है अपने को दोबारा देखो, बट्टा की संख्या आती है तो बट्टा की संख्या आपके पास ऐसा आएगा कि दोनों संख्या क्या आएगी हमेशा सेम आएगी। तो इस संख्या एक बार इस संख्या को लिख दिया, एक बार गुणा में इससे आगे वाली संख्या को लिख दिया 31 है तो 31 है 32, फिर ओब्लिक लाइन, फिर दोनों बट्टा वाले संख्या गुणा भी करना है, फिर इसको गुणा करना है, फिर इसको गुणा करना है, फिर बीच वाली लाइन को हटाना है अपने को, बस बट्टा में आता है वैसे करना है। क्या आएगा, ये दोनों संख्या सेम आएगी हमेशा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास। अब देखो
फिर इस प्रकार क्वेश्चन आता है, अपने क्या करना है, इसे बटा नहीं है, नॉर्मल संख्या अपने पास। तो पहले तो अपने ये देखना है कि दो अंकों की संख्या है, तब तो अपन क्या करेंगे कि देखेंगे इकाई वाले अंक को जोड़ने पे उसका मान 10 होता है क्या करना है अपने को कि दो अंकों वाली संख्या है तो अपन क्या करेंगे, इकाई अंकों को जोड़ना है, उसका योग 10 होता है क्या। अब देखो दो अंकों वाली तो ठीक है, उसका 3 अंकों वाली है, तब अपन क्या करना है, 3 अंकों वाले में देखना पड़ता तो कि इकाई और दाई दोनों को जोड़ने पर उसका मान 100 होता है क्या होता है, 100 होता है क्या। जैसे 0, 3 और 97 अपन जोड़ते हैं, क्या हो गया, थोड़े पास मान 100 आ गया। तब अपन इसका आधार इस पहली संख्या को मानेंगे, क्या मानेंगे, पहली संख्या को। अब इसका आधार 1 हो गया, मान लो इन दोनों का जोड़ 100 नहीं होता है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन देखेंगे इकाई अंक का मान, इकाई अंक का जोड़ 10 होता है, 3 और 7 बराबर। तब अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या मानेंगे, अपन आधार मानेंगे। आधार का मतलब कि दोनों संख्या क्या है कि अपने पास सेम आएगी, वही अपने पास आधार है। अब देखो यहाँ पे देखो 100 भी हो रहा है, 10 भी हो रहा है, क्या इकाई अंकों का जोड़ तो 10 हो रहा है, इकाई और दाई दोनों का जोड़ क्या आ रहा है अपने पास 100 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या मानना है, 100 को मानना है, 100 वाला ही काम में लेना है, तब आधार अपने पास क्या तरीका जाएगा। यदि यहाँ पे 100 नहीं होता, यहाँ पे 10 ही होता, तब अपन इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, दोनों आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं, तो अपने क्या लेना है, 100 लेना है। अब देखो अपने पास क्या करेंगे, अब इसका इन दोनों का जोड़ 100 है, तो इसका आधार क्या हो गया अपने पास, 1 हो गया, ये 1 लिख दिया, फिर इंटू 1 का 1 अधिक 2, उसके बाद ये 0, 3 इंटू 97, ठीक है, क्या है 1 इंटू 2, फिर 0, 3 इंटू 97। अब देखो अपन 1 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास 2 आ गया। अब देखो ये 0, इस 0 को तो पहले लगा देंगे अपन, ठीक है। यदि ऐसा आता है कि 0 है तो 0 क्या लगाना अपने को, पहले से लगाना, उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, 97 को 3 से गुणा कर देंगे, 7 3 21, 8 की 2 9 29, 27 और 2 29, क्या आ गया 251। तो अपने पास क्या आ गया 0 2 9 1। अब देखो बीच में लाइन हटाएंगे, 2 0 2 9 1, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार से अपने क्या करना है, सूत्र एकाधिक इंप्रूवमेंट की सहायता से अपने को गुणा करनी है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, सूत्र निखिलम द्वारा क्या करनी है, अपने को गुणा करनी है। इस सूत्र की सहायता से सूत्र निखिलम है उसका अपने को यूज करना और क्या करना है, अपने को गुणा करनी है। देखो अपने पास संख्या क्या अपने पास 54 को किससे गुणा करनी है, अपने को 56 से गुणा करनी है। तो इसमें अपने को पहले इतनी चीज़ों का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक तो अपने को आधार होना चाहिए, आधार देखो आधार क्या है अपने पास, आधार एक अंकों की संख्या में या 90 तक की संख्या में अपन क्या मान सकते हैं, 2 अंकों की संख्या या 90 तक की संख्या में अपन आधार 10 मान सकते हैं। 90 से लेकर 100 तक के बीच की संख्या है, उसमें अपन आधार 10 भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। और इसका आधार होगा 10। फिर देखो उपाधार, उपाधार अपने को कैसे माना, उपाधार अपने ये देखना है कि ये जो जिन संख्या को अपन गुणा कर रहे हैं वो संख्या किसके पास में आ रही है, ऐसी कौन संख्या है उसके पास में ये दोनों संख्या आ रही है। तो दोनों किसके पास में आ रही है, अपने पास 50 के आ रही है, ये 50 से 4 ज़्यादा है, ये 50 से 6 ज़्यादा है। तो अपन क्या मान लिया, अपन ने इसमें 50 को क्या मान लिया, उपाधार मान लिया। फिर अपने को क्या करना है, उपाधार उपाधारण कैसे याद करेंगे, उपाधार में क्या करना है अपने को, आधार का भाग देना। उपाधारण निकालने के लिए क्या करेंगे, उपाधार में आधार का भाग देंगे तो उपाधार कितना आ जाएगा, अपने पास 50 है, आधार कितना 10 है, तो अपने पास कितना है उपाधारण 5 आ गया। अब लिखना है अपने को विचलन। विचलन कैसे करेंगे अपन, देखो विचलन का मतलब है कि उपाधार से दी गई संख्या कितनी ज़्यादा या कम है, वही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो देखो विचलन कितना हो जाएगा, उपाधार से विचलन तो 50 अपने उपाधार है, तो 54 तो क्या हो जाएगा अपने पास उपाधार 50 से 4 जाता है, तो 56 है वो क्या अपने पास 50 से 6 जाता है। तो अपने पास उपाधार से विचलन का मान क्या आ गया अपने पास, प्लस का 4 और प्लस का 6। अब देखो इसको अपन इस साइड हल करते हैं। देखो
मतलब यहाँ तो अपन लिख देंगे अपने पास संख्या क्या है 54 × 56 है, तो यहाँ लिख देंगे अपन संख्या और यहाँ लिख देंगे साइड में विचलन। दोनों चीज लिखनी है अपने संख्या और विचलन को लिखना है। संख्या क्या अपने पास देखो, पहली संख्या अपने पास 54 है, ये 54, इसका विचलन अपने पास प्लस का 4, उसके बाद 56, इसका विचलन अपने पास प्लस का 6 लिख दिया। अब देखो पहले क्या करना है अपने को, उत्पादक अंक लिखना है। उत्पादक अंक लिखना है तो क्या अपने उत्पादक अंक 5 है। फिर क्या करना है, पहली संख्या लिखते हैं अपन, यदि क्या लिखते हैं, यदि पहली संख्या लिखते हैं तो इसमें ये नीचे वाली संख्या जोड़ दी। क्या करना है, यदि अपन पहले संख्या लेते हैं तो उसमें दूसरी संख्या का विचलन जोड़ना है, यदि अपन दूसरी संख्या लेते हैं उसमें पहले का विचलन जोड़ना है। अपने को क्या विचलन हमेशा क्या करना है, संख्या में उल्टा जोड़ना है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 6 × 4 कर दिया। अब देखो अपन आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो उपादान तो ब्रैकेट में संख्या प्लस दूसरे का विचलन, तो पहली संख्या दूसरा विचलन, दूसरी संख्या तो पहला विचलन, फिर ऑब्लिक, फिर विचलनों का गुणनफल। अब ये 5 का 5 रह गया, इन दोनों को गुणा कर दे, सॉरी प्लस का निशान तो जोड़ देंगे, 54 और 6 60, फिर ऑब्लिक 6 चौक 24। अब क्या करेंगे, 5 को किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 6 × 30, ये हो गया 300, ये 24। अब देखो आधार, देखो अपने पास आधार अपने 10 माना है। जब भी अपन आधार 10 मानेंगे तो यहाँ से अपन एक अंक को सीधा उतार देंगे। आधार यदि 10 है तो यहाँ से एक अंक को सीधा उतारेंगे, आधार यदि 100 है तो 2 अंकों को सीधा उतारेंगे। आधार 10 माना अपने तो एक अंक सीधा उतार दिया। इस दूसरे अंक को क्या करना है अपने को, इसमें आगे वाले संख्या के लास्ट वाले अंक में जोड़ना है अपने को। तो 2 को 0 में जोड़ देंगे तो 2 0 3, अपने पास आंसर क्या आ गया 3024। इस प्रकार से अपने यहाँ एक बार क्या करना है, आधार निकालना है, उपादान निकालना है, उपादान निकालना है, फिर विचलन निकालना है। इतनी चीज निकालने के बाद भी संख्या लिखनी है एक साइड, फिर दूसरी साइड विचलन लिखना है। फिर क्या करना है, जो संख्या उसके सामने उसका विचलन लिख देंगे। 54 का विचलन 4 हो गया, 56 का विचलन 6 हो गया। फिर यहाँ क्या करना है, पहले उपादान लिखना है, फिर उसके ब्रैकेट में पहली संख्या लिखते हैं, उसका दूसरे का विचलन, दूसरी संख्या लिखते हैं, दूसरा क्या करेंगे पहला विचलन लिख देंगे। अब कोई सा भी क्यों ले सकते हैं, देखो 54 और 6 60 होते हैं, 56 और 4 भी क्या होते हैं 60, मान वैसे क्या आएगा बराबर आएगा। फिर ऑब्लिक लगाएंगे अपन, दोनों विचलन में गुणा कर देंगे। फिर 5 लिख दिया, फिर 54 और 6 को 60 से गुणा कर दिया, फिर ऑब्लिक 6 चौक 24, 5 को 60 से गुणा कर दिया 300, 6 चौक 24। अब क्या लिया अपन ने, आधार 10 लिया तो इस 4 को ऐसे लिख दिया, फिर इस 2 को 0 में लिख दिया 2, इसको इस प्रोग्राम से आ गया 3024। देखो अपने पास 8 क्वेश्चन क्या है, तो निकल में इसमें लेना अपने को 108 को किससे गुणा करनी है, अपने को 112 से गुणा करनी है। अब देखो ये दोनों से क्या है 100 से जाता है, तो आधार अपने इसमें क्या मान लिया 100 मान लिया, उपाधार भी इसमें अपन 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो उपाधार निकालेंगे तो उपाधार भी 100 है, आधार भी 100 है, तो 100 में 100 का भाग दे दिया तो क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। तो उपाधार कितना आ गया 1 आ गया। अब विचलन की बात करते हैं तो पहले अपने पास 108 देखो 100 से कितना जाता है 8 जाता है। फिर 112 की बात करते हैं, ये 100 से कितना है 12 जाता है। तो अपने पास विचलन क्या आ गया 8 और 12 आ गए। यहाँ अपन क्या करेंगे, ये तो 0 लगा लेंगे इससे, ठीक है, क्या कर दिया 0 लगा देंगे। अब देखो अपन संख्या और विचलन लिखते हैं, इसमें देखो गुणा करते हैं। संख्या कितनी है हमारा 108 है, इसका विचलन 0 प्लस 08 हो गया। फिर इसमें अपने पास 112 है, उसका विचलन प्लस का 12 हो गया। इसमें क्या हो गया 108 का तो प्लस 08 हो गया, 112 का प्लस 12 हो गया। अब देखो अपन वही काम करेंगे यहाँ पे, विचलन सॉरी उपादान के, फिर 108 लिया तो प्लस में क्या कर देंगे 12 कर देंगे, फिर हो गया क्या हो गया 108 में जितना जोड़ दिया 12 जोड़ दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 08 किसी गुणा कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे, 08 को किसी गुणा कर दिया 12 से गुणा कर दिया। देखो ये 1 का 1 आ गया, 108 में 12 जोड़ दिया तो 120 आ गया। यहाँ इसको अपन गुणा करेंगे तो 12 × 0,
ठीक है, 12 हो गया। अब देखो 120 का 1 को 120 से गुणा करके 120 आ गया, फिर ये 96 आ गया। अब देखो इसको जोड़ेंगे, इस बार अपने आधार क्या लिया है, 100 लिया है, तो 100 का मतलब 2 संख्या को ऐसे जोड़ेंगे, 2 अंकों 9 और 96 को भी क्या लिखिए ऐसे लिख दिया। अब इस 0 को 0 प्लस करेंगे तो 0 है, तो आसान से क्या आ गया अपने पास 12,096। तो जब आधार अपन 100 लेते हैं तो अपने क्या करना है, संख्या यदि क्या आती है 110 या 110 से ज़्यादा आती है तो अपन क्या लिख रहे हैं, 2 में लिख रहे हैं। और यदि 101 से लेकर अपने पास क्या आती है संख्या 109 तक आती है तो अपन उससे पहले अपने क्या लगाना है, 0 लगाना है, और इस 0 को यहाँ गुणा में 7 लिखना है, यहाँ फिर इसको क्या करना है, जोड़ना है। और उसके बाद में अपने 2 को एक साथ लिख दिया, उसके बाद आगे वाले जोड़ दिया, फिर से 3 का आंसर क्या आ गया 12,096। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, दोस्तों अपने क्या करना है, क्वेश्चन सूत्र 1 न्यून पूर्वेण द्वारा क्या करना है अपने को, गुणा करनी। 1 न्यून पूर्वेण पहले क्या था, एकाधिगेन था एक बार, अब क्या है 1 न्यून है। 1 न्यून का मतलब क्या है, एक कम करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें अपने पास देखो 2 पक्ष है, इसको तो बोलते हैं अपन, किसको गुणा करनी है, 137 × 9,999 गुणा करनी है, इसको तो बोलते हैं अपन वाम पक्ष, क्या बोलते हैं, वाम पक्ष। इसको बोलते हैं अपन दक्षिण पक्ष। ऐसे अपन कौन कौन से पक्ष गुणा करते हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को गुणा करते हैं। अब देखो अपने इन दोनों पक्षों में संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसको यहाँ 1 0 लगा के बराबर कर दिया, संख्या भी बराबर होगी, मान में भी क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब अपने क्या करना है, एक साइड अपने पहले लिखना वाम पक्ष, सीधा भी कर सकते हैं आप, लेकिन इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, समझने में आसानी रहेगी आपकी। देखो वाम पक्ष अपने पास क्या है, 0 1 3 7। एक न्यून कहाँ करना है अपने को, एक न्यून हमेशा वाम पक्ष में से करना है, एक घटाना किस में से, हमेशा वाम पक्ष में से घटाना है। तो अपन ने 137 में से एक घटा दिया, क्या बच गया अपने पास 136 बच गया। उसके बाद में दक्षिण पक्ष, तो दक्षिण पक्ष में अपन क्या करना है, दक्षिण पक्ष में क्या करना अपने को, ये जो दक्षिण पक्ष की संख्या लिखेंगे तो 9,999 माइनस, अब वाम पक्ष में एक न्यून करने के बाद में जो संख्या बचती है वो उसमें से घटा देंगे, तो कितना बच गया अपने पास 0 1 3 6 0 136 बच गया। अब इसको घटाएंगे अपन, देखो 9 में से 6 गए 3, और 6 में 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, और ये 9, क्या बच गया अपने पास 9,863। ये वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष निकाले। उसके बाद ये संख्या अपने गुणा करनी, इसमें क्या लगेगी 0 137 × 9,999। फिर क्या कर देंगे, चाहे तो आप इन दोनों को सीधा लिख लो या ऐसे लिख सकते हैं 0 1 3 7 -1, फिर -9,999 माइनस 0 1 3 6। अब यहाँ क्या बच गया अपने पास 0 136, यहाँ बच गया अपने पास, पहले घटाएंगे अपन 9,863। अब अपन क्या कर देंगे, लाइन को डालेंगे 0 136 9 8 6 3। अब इस 0 को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 13,69,863। जब अपन ने गुणा किया 137 को 9,999 से गुणा किया, अपने आंसर क्या गया 13,69,863। इसमें क्या करना है, पहले वाम पक्ष में से एक घटाना है, फिर जो मानेंगे उसको दक्षिण पक्ष में से घटाना है, उसके बाद में पहले वाम पक्ष को फिर दक्षिण पक्ष को लिखना है, अपने और कुछ नहीं करना है। अब देखो 10वां क्वेश्चन अपने पास, देखो इसमें क्या है, वाम पक्ष का अपने पास क्या आ गया 46 हो गया, दक्षिण पक्ष अपने पास 99 हो गया। तो पहले जो वाम पक्ष का मान निकाल लेते, देखो एक न्यून करके, तो 146 एक न्यून कर देंगे -1, तो 46 -1 कितना बच गया 45। क्यों, तो वाम पक्ष में अपने पास 46 से 1 माइनस कर दिया 45 बच गया। फिर दक्षिण पक्ष, और दक्षिण पक्ष में अपने पास क्या है 99 में से 45 घटा दिया अपने, क्या बच गया 5 में से, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5। फिर अपने गुणा करनी है, तो क्या कर देंगे 46 -1 / 99 - 45, 45
46 में से ये गया 45, ये बच गया अपने पास 54। इन दोनों को क्या कर देंगे, लाइन हटा देंगे, 4554 अपना आंसर आ गया। तो बहुत ईजी है ये, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ जाता है उसके बाद में आप फटाफट कर सकते हो। वहाँ पक्ष में क्या करना है, उसमें से माइनस करना, जो फिर वहाँ पक्ष में जो माइनस बचेगा उसको दक्षिण पक्ष में से माइनस करना है, फिर दोनों को क्या लिखना है, एक साथ लिखना, अपना क्या होगा, गुणा होगा।